आपके लिए लेकर के आए हैं एनडीए 2024 का फर्स्ट एनडीए। इसके अंदर आपके लिए 30 डेज का एक एनडीए क्रैश कोर्स डिजाइन किया है आईटी क्लासेस ने, जिसके अंदर हमारी एक बेहतरीन इंग्लिश हम 30 दिन में कैसे कवर करेंगे। 30 दिन में हम सबसे पहले वोकैबुलरी। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह शेखावत है और मैं आपको एमबीए का जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है फर्स्ट बात सुनी। मेरा नाम है आर्य भारद्वाज, मैं आपकी जी की एनडीए की क्लासेस में आप ठीक है। ये थी तुम्हारी सॉइल प्रोफाइल। अब मुझे ये बताओ, मिट्टी जब बनती है, सॉइल का फॉर्मेशन जब होता है, कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं? हाँ, नहीं होती तो ठीक है, वेदरिंग से होती है, मैं बोल रहा हूँ और अफेक्ट क्या क्या करता है उसको। सबसे मेन चीज़ पहले बोलो। ऑर्डर ये होता है, ऑर्डर में बोली जाती है। ठीक है, तो अगर ऐसा बोलना हो तो सबसे पहले बोलो रॉक, पेरेंट रॉक। दूसरी चीज़ बोलो तुम्हारी टाइम पीरियड, टेरेन से पहले टाइम पीरियड। लास्ट वो उसमें बताया होगा, ऑर्डर में बता रहा हूँ। पेरेंट रॉक सबसे ज़्यादा तो भाई कैसा कैसा है, कौन से पत्थर से टूटने से बन रही है, टाइमिंग, फिर टाइम पीरियड। उसके बाद क्या बताना है आपको, वेदरिंग प्रोसेस कि भाई कौन से तरीके से टूटी है ये। फिर चौथी आती है टेरेन, मतलब कैसा उच्चावच है वहाँ पर। उच्चावच कैसा है भाई, कि समतल है, पहाड़ी है, पठार है, ये आपका जिस भी तरीके का आपका टेरेन है। ठीक है, ये आ गया आपका। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद अब सारी चीज़ें कि भाई टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, रेनफॉल हो गया, ये सब बाद में देखेंगे। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये सब ह्यूमन एक्टिविटी, ये सब बाद की बात है। सबसे मेन चीज़ है कि भाई पेरेंटल रॉक कौन सी है भाई। ठीक है, उसके बाद हमने सॉइल टाइप पे आ गए थे। पहली पढ़ी थी जलोढ़ मृदा, अलूवियल सॉइल। ठीक है, जिसमें हमने दो प्रकार पढ़ लिए थे, खादर और मांगर। उसके बाद हमने पढ़ी थी ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपास मृदा। कैसे बनती है ये, लावा लावा के चट्टानों के अपर्दन से बनती है। कहाँ पे पाई जाती है, पठारी इलाकों में। पठारी इलाका कौन सा आपका, दक्कन, दक्कन का पठार, आपका पेनिनसुलर इंडिया, इंडिया का ये वाला पार्ट जिसके तीनों तरफ से पानी है, वहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत, वहाँ पे मिलता है ये आराम से। कपास उगता है बढ़िया, इसमें सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज़्यादा इसमें होता है, पानी इसमें उगता है। ठीक है, रेड एंड येलो पढ़ा दिया था, रेड एंड येलो बढ़ा दिया था। किससे बनता है ये, आपके मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टानों से बनता है, उनके अपर्दन से बनता है। तमिलनाडु, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मिलता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वाला इलाका, थोड़ा बहुत उड़ीसा में, झारखंड में भी मिल जाता है। ये थोड़ी बहुत मिलती है, इतनी ज़्यादा नहीं है। उड़ीसा झारखंड में थोड़ी बहुत ये मिल जाती है, बाकी कर्नाटका में मैक्सिमम है। और इसमें क्या चीज़, आयरन ज़्यादा होता है, जिससे इसको आयरन ऑक्साइड की वजह से इसको रेड कलर मिलता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से तो रेड कलर मिलता है। और येलो कलर किस वजह से मिलता है, वाटर लीचिंग की वजह से, पानी ज़्यादा हो जाता है ना, जल योजन की वजह से। ठीक है, विशेषता क्या होता है, एसिडिक प्रकार की होती है, बंजर होती है, ये भी लिख लो। कैसी होती है, फर्टाइल, बता दिया था कल, लिखवाया नहीं होगा शायद। और अम्लीय, एसिडिक, कैसी होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, ठीक है, इसमें ह्यूमस की कमी होती है, क्योंकि ह्यूमस हो भी तो बारिश वाटर लीचिंग की वजह से बह जाता है। ह्यूमस हो भी तो वाटर लीचिंग की वजह से बह जाता है। क्या होता है ये, इसमें क्या पोरस होती है, ये पोरस समझते हो, छिद्र युक्त, जैसे स्पंज होता है ना अपना, स्पंज देखा है,
स्पंज, जिससे बर्तन धोते हैं वो वाला स्पंज देखा है, येलो रेड कलर, येलो ग्रीन कलर का होता है। हाँ हाँ, ब्रेड भी बोल सकते हो। कहने का मतलब क्या है, उसमें पानी डालोगे पार हो जाएगा, उसमें एक छोटे 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 होल बने हैं, छोटे बड़े छोटे बड़े, तो इसलिए उसको बोलते हैं पोरस। अब पोरस कोई चीज़ है, छिद्रयुक्त तो कोई चीज़ है, मान लो छलनी है, बहुत बड़ी बात, छलनी है, छलनी में पानी रुकेगा, छलनी में पानी रुकेगा, वही चीज़ है इसमें। क्या बहुत बड़े क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, छिद्र होते हैं इसमें, तो छिद्र में पानी नहीं रुकता। छेद में जैसे छलनी में पानी नहीं रुकता, इसमें भी पानी नहीं रुकता, इसलिए इसमें आर्द्रता सबसे कम होती है। आर्द्रता मतलब मॉइस्चर कंटेंट इसका सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा मॉइस्चर किस में रह जाता है, आर्द्रता सबसे ज़्यादा किस में रह जाती है आपके? नहीं नहीं, ब्लैक कॉटन सॉइल में, बताया था ना, सेल्फ फ्लाइंग, स्वतः ही हल चल जाते हैं, उसमें फट जाती है वो काली मिट्टी। आप अभी आए बेटा, नाम क्या है? दिव्या। अभी वाला एनडीए का पेपर दे रहे हो? अच्छा चलो, अभी तो देखो हम बीच टॉपिक में हैं, आप नोट्स शेयर कर, इनके साथ नोट्स शेयर कर देना। हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से? हिंदी मीडियम से। तो बच्चों तुम्हारे नोट्स शेयर कर देना, सपना के पास अच्छे नोट्स होंगे तुमसे, है ना, शेयर कर देना। हॉस्टल में रुक रहे हो आप? ठीक है, तो वहाँ पे सपना से इनकी बात करवा देना, सर से पूछ लेना, नोट्स वगैरह शेयर कर देना। और अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, यू कैन टॉक टू मी आफ्टर माई क्लास, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लेटर राइट। लेटर राइट मृदा, ये कैसे बनती है? कैसे? वही बता रहा हूँ, अभी पढ़ेंगे। केरल साइड में होती है, केरल कर्नाटक, केरल कर्नाटक तमिलनाडु उड़ीसा। कर्नाटक में ज़्यादा नहीं है, केरल में सबसे ज़्यादा है, फिर तमिलनाडु उड़ीसा। रेड एंड येलो सबसे ज़्यादा है, थोड़ी सी है इसमें, सबसे ज़्यादा केरला में है। केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा। हाँ, फॉरेस्ट मतलब किसको, किस? डेसिडुअस ज़्यादा पाया जाता है। एवरग्रीन तो मैंने बताया ना, 4-5 इलाकों में ही है। मेघालय चले जाओ या ईस्टर्न घाट चले जाओ, थोड़े बहुत इलाकों में, या फिर अंडमान निकोबार चल जाओ, सुंदरबन चल जाओ, ज़्यादा इलाके में नहीं है। तो पूरे इलाके वाइज पूछ रहे हो ना, वो बाय एरिया डेसिडुअस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये कैसे बनता है? ये इसकी बनने की अलग प्रोसेस है। इसको 2 चीज़ें चाहिए, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, और बारिश आनी चाहिए अच्छी। टेम्परेचर भी हो और बारिश भी हो, मतलब क्या क्या चाहिए इसको? हाई टेम्परेचर, उच्च ताप, और अरे दाब नहीं चाहिए, दाब कहाँ से लगाओगे? हाई रेनफॉल। उच्च वर्षा चाहिए और उच्च ताप चाहिए, उच्च वर्षा चाहिए और उच्च ताप चाहिए। अब देखो ऐसी हालत में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो जो आपकी सॉइल है, मिट्टी पहले से होगी, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व होंगे, वो बहकर चले जाएंगे। क्या होंगे? वो बहकर चले जाएंगे। और बहुत बारिश ज़्यादा हो रही है तो जल्दी जल्दी बहेंगे। फिर उसके बाद से ऊपर से तुमने डाल दी उसमें गर्मी, उसमें डाल दी गर्मी, तो ह्यूमस वगैरह भी उसमें नहीं रहता, तो ये इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। इसमें अपने क्या बोलते हैं, काजू वगैरह, कैश्यूज वगैरह की इसमें खेती हो जाती है। ड्राई फ्रूट्स सारे तो नहीं,
ड्राई फ्रूट से ऐसा कुछ अलग से नहीं होता बेटा, मतलब जैसे ड्राई फ्रूट है ना वो वैसा ही होता है। जैसे अपने राजस्थान में अलग अलग जगह है बेटा, रेगिस्तानी भी है। जयपुर में अलूवियल है ना, बताया था। अलूवियल बताया था ना कि प्लेन में ही आती है। यमुना कहाँ जाती है? चंबल कहाँ जाती है? चंबल जाके यमुना में मिलती है। यमुना जहाँ मिलती है आपके गंगा में। तो आगे गंगा के फ्लड प्लेन में ही आते हैं अपन, रावली के इस तरफ। आपके कोटा, बारह झालावाड़ इस डायरेक्शन में मिल जाएगी आपकी। ब्लैक कॉटन सॉइल मिल जाएगी, ब्लैक कॉटन सॉइल मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मालवा का पठार आ जाता है। अरावली को क्रॉस करके कौन सी मिलेगी? रेतीली डेजर्ट सॉइल। उसके बाद ईस्ट में थोड़ा अपन उसमें चल गए, नॉर्थ में ये गंगानगर, और क्या बोलते हैं गंगानगर के पास कौन सा इलाका है, हनुमानगढ़। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ज़्यादा अभी आईजीएनपी की वजह से पानी ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे सलाइन मतलब लवणी मृदा हो गई है। तो इस टाइप से खूब सारी मृदा मिलती है ना। उसमें भी एक नहीं बोल सकते। एरिया वाइज आपके सैंडी सॉइल या डेजर्ट सॉइल, उसके बाद ठीक है। इसमें क्या होता है, आयरन, वही कर्नाटका वाली चीज़ ही है। आयरन और आपका आयरन और एल्युमिनियम का इसमें ऑक्साइड मिलते हैं, ठीक है। लाल रंग की भी होती है, सफ़ेद रंग की भी होती है। लाल सफ़ेद का मिक्सचर सी होती है ये। वो लाल और पीली थी, ये थी लाल और सफ़ेद। लाल हो जाती है आयरन की वजह से, सफ़ेद किसी वजह से होती है। कैल्शियम से जुड़ा हुआ कैथोलिन होता है उसकी, कैल्शियम का ही वो होता है एक, कैथोलिन से होता है। लेकिन तुम वो रख लो, कैल्शियम भी याद रखोगे तो, हाँ कैल्शियम भी याद रखोगे तो इट विल बी गुड कि भाई आयरन और कैल्शियम की वजह से ऐसा इसका रंग हो जा रहा है, ठीक है। लिख लो कौन कौन से एरिया में मिलती है। या आपका केरला में मैक्सिमम, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्रा, और मेघालय साइड में भी मिलती है। मेघालय के वो इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, मतलब ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है मेघालय के उन इलाकों में, ठीक है। देख लो, लेस फर्टाइल होती है, इनफर्टाइल तो नहीं होती पर लेस फर्टाइल होती है। क्या उगता है यहाँ पे सूटेबल फॉर? स्पाइसेस एंड कैश्यूज, मसाले और ठीक है। देखो स्टेट्स के नाम तो, मतलब राज्यों के नाम तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बराबर ही है, वो तो तुम समझ ही जाओगे। या वो भी लिखूं, बता दो। परेशान मत होना कि अरे सर ये क्या लिख दिया सर, समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे क्या जो तुम बोल रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स नहीं होते अलग से। कुछ फ्रूट्स होते हैं उनको हम सुखाते हैं। जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे ना तो वहाँ पे ड्राई एप्पल मिलता है, ड्राई पीच मिलता है। ये अपना जो है अंजीर आता है, तो फिग है, फिग होता है, वो होता है क्या बोलते हैं, अंजीर वैसे बनता है। ड्राई फिग कैसे बनता है यार, वो उस टाइप एप्पल टाइप का एक फ्रूट होता है, उसको सुखा के बनाते हैं। अंजीर होता है ना, छोटा छोटा ऐसा आता है, वो ऐसा एप्पल का जैसा फ्रूट होता है, उसको सुखा कर बनाते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सूखा के बनाते हैं अधिकतर चीज़ें। और ये काजू वगैरह तो क्या है, चलो ये नट्स और बेरीज होती हैं, मतलब उसमें लगता है काजू, क्या बोलते हैं, जैसे अपने ये बीज नहीं होते किसके, बोर होते हैं जो, उस टाइप के लगते हैं। और हाँ, कभी भी कच्चे काजू तुम्हें उगे हुए दिख जाए, खाना मत। काजू कभी नहीं खाए जाते, जहरीले होते हैं, उनको रोस्ट करके आते हैं, मतलब रोस्ट करके ही बिकते हैं। जो तुम्हारे को बाजार में मिलते हैं ना, वो रोस्टेड काजू होते हैं। तुम अगर बिना रोस्ट किए हुए खा जाओगे मर जाओगे, जहरीले होते हैं वो। इसलिए काजू का रंग तुम देखते होगे ना, थोड़ा येलोइश होता है, वो इसलिए होता है कि सेक लिया उनको एक बार, अच्छे से सेका जाता है। ऐसे तो फिर कभी कहीं कहीं घूमने जाओ या वो सिखा देंगे वैसे, लेकिन एसएसबी के टाइम तुम्हारे को कोई टास्क दिया जाए, तुम्हें सामने दिख जाए उसी इलाके में, वो कर्नाटका केरला साइड में तुम्हारे को छोड़ दिया, उतार के खाओगे और फिर
ठीक। उसके बाद डेजर्ट सॉइल देख ले, ड्राई सॉइल भी बोलते हैं इसको, शुष्क मृदा भी बोलते हैं। ड्राई सॉइल कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी? जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा और बारिश नहीं आती होगी। बिल्कुल उल्टा, टेम्परेचर होगा हाई और रेनफॉल होगा, वर्षा कैसे होगी? कम। लो, अब मुझे ये बताओ, जहाँ की जो मृदा होगी, जो ये मिट्टी होती है, सॉइल होती है, देखो सॉइल को पकड़ के कौन रखता है? पानी पकड़ के। पानी नहीं होगा तो वो फैलना शुरू कर देती है। अब तुम यहाँ बताओ, यहाँ बारिश होती नहीं है, गर्मी और ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, मतलब जो ये मिट्टी में थोड़ा बहुत भी पानी था वो भी वाष्प बन गया, इवेपोरेट हो गया। अब तुम बताओ किस टाइप की मिट्टी होगी यहाँ पर? पोरस नहीं, पोरस तो फिर भी लूज, उसको फिर ढीली खुलती, मतलब ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, रेत हाथ में रुकती नहीं है, रेत मुट्ठी में नहीं रुकती, मुट्ठी में रेत को रोकने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा ही निकलती है, बोलते नहीं है। चलो इस तरफ, मतलब जो अरावली के इस तरफ जिनके गांव वगैरह होंगे उनको तो इतनी नहीं पता होगी, उसके उस तरफ होंगे, जोधपुर साइड, बीकानेर साइड, सिक्कर साइड, उनको तो पता होगा। तो ये वाली चीज़ है। यहाँ पर कैसे रहती है? बलुई मृदा, बलुई यानी सैंडी सॉइल, सैंडी होती है वो, कि जब छोटे छोटे तो उसके पार्टिकल हो जाते हैं और उसमें पानी ठहरता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? सैंडी सॉइल। यार उसकी प्रॉपर्टी है ऐसे, मतलब ऐसा मतलब उसकी वो गुणधर्म है ऐसा, कि जो उसकी स्पेसिफिक हीट होती है ना, स्पेसिफिक हीट होती है उसके लिए, कि भाई वो, हाँ, विशिष्ट ऊष्मा उसके लिए कम होती है मृदा के लिए, मृदा के लिए भी बोलो या इन जनरल। जो धरती के पत्थर वगैरह भी होते हैं, जैसे पत्थर होते हैं दिन में गर्म हो जाते हैं जल्दी, फिर रात में ठंडे हो जाते हैं जल्दी, पानी के मुकाबले। अब वो प्रॉपर्टी अब अपन कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप पढ़ते हो ना, फिजिक्स में पढ़ोगे, पार्ट इसको बोलते क्या, चार्ज को पढ़ते, आवेश को पढ़ते होंगे, चार्ज को पढ़ते होंगे, तो हम क्या बोलते हैं? चार्ज की डेफिनेशन क्या है, आवेश की डेफिनेशन क्या है? ये पदार्थ का, ये द्रव्यमान का वह गुणधर्म है जिसके कारण एक कण या एक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र में आकर्षण का अनुभव करता है। तो बोल देना गुणधर्म है। हमारे को भी ज़्यादा नहीं पता कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, हम बस ये मान रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो जाता है। साइंस जितनी ज़्यादा अभी है ना, शुरुआत में तुम्हारे को ऐसा पढ़ाया जाता है बच्चों को कि बेटा ऐसा 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 होता है, जैसे आगे पढ़ने लोगों को लगता है यार यार तुम्हारे को भी कुछ नहीं पता, हमारे को क्यों पढ़ा रहे थे फिर ये। जैसे आगे पढ़ते जाओगे, साइंस आगे पढ़ोगे तो मज़ा आएगा फिर कि अच्छा कुछ ही नहीं पता। फिर उसके बाद क्वांटम फिजिक्स जब पढ़ने लगोगे तब तो ये है कि एक पार्टिकल एक टाइम पे 2 जगह 4 जगह हो सकता है। उसमें एक एक्सपेरिमेंट है, तुम पढ़ना, जिसमें 2 फोटोन के पेयर लेते, मतलब एक फोटोन का पेयर लेते, 2 फोटोन है जो एक दूसरे से इंटेंगल्ड है, ठीक है। उसमें ऐसा है, एक फोटोन पास्ट में जाके उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उस एक्सपेरिमेंट में। फिर वो भी तो पढ़ लिया होगा, डबल यंग का डबल स्लिट पढ़ ही लिया होगा। तुम ऑब्जर्व करोगे तो सीधी रेखा, नहीं ऑब्जर्व करोगे तो पैटर्न बना देगा, तो उसको कैसे पता कि तुम उसको देख रहे हो? तो है ना, तो है ना। तो अब है कि अगर तुम ऑब्जर्व करोगे सिंगल लाइन बनेगी, ऑब्जर्व नहीं करोगे तो पैटर्न बनता है, इन्फरेंस बनता है। तो मज़ेदार है यार इसमें। अरे मज़ेदार है, इसको पढ़े, मैं तो इसको मज़े की तरह देखता हूँ कि अच्छा हमें भी कुछ नहीं पता, इनको भी कुछ नहीं पता, ठीक है। इसके नीचे क्या होता है? कैल्शियम मिलता है आपको। बेड रॉक किसकी होती है? कैल्शियम की। राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम ज़्यादा है। वो तो कहीं के नहीं बनते बेटा। ठीक है, तुम कह सकते हो कैल्शियम ज़्यादा होता है, इसी वजह से भी लवणता हो जाती है। मजबूत तो कुछ नहीं बेटा। सैलिनिटी कैल्शियम की वजह से होती है।
पेंगोंग सो, पेंगोंग सो, हाँ पेंगोंग सो मीठी नहीं है, खारी है बेटा। सांबर इनलैंड है ना, सांबर भी इतनी बड़ी नहीं है, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग तो वही है, पर सबसे बड़ी सलाइन बोलो आप तो फिर पेंगोंग सो है। हाँ चिल्का, चिल्का तो इनलैंड नहीं है ना तो बेटा, चिल्का उस पे है आपके पानी में, एस्चुआरी है वो। कैसे? हाँ लेगून झील है। देखो नहीं नहीं सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, मैं उसका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ बस। चिल्का लेक की चिल्का लेक की लोकेशन कहाँ पर है? उड़ीसा, उड़ीसा यहाँ पर कहाँ आएगा? यहाँ कहाँ है? देखो यहाँ से नदी आ रही है, कौन सी नदी पे बनती है चिल्का? महानदी पे बनती है। वो अपने साथ क्या लेकर आती है? आपके अपने साथ अवसाद लेकर आ रही है, मतलब डिपोजिशन मटेरियल लेकर आ रही है, सिल्ट लेकर आ रही है, मिट्टी वगैरह सब लेकर आ रही है। यहाँ आके वो जमाना शुरू करती है, ठीक है, और धीरे 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 जमता हुआ वो ऐसे आर्क के रूप में फॉर्म हो जाता है, आर्क के रूप में फॉर्म हो जाता है और बाद में ये बंद हो जाता है। अब जो ये बना है ना आर्क के रूप में, उसके बीच में जो पानी रह गया, ये बन गई झील, वो है चिल्का। चिल्का है इनलैंड नहीं है, मतलब आपकी धरती के अंदर नहीं है, आपकी मेन लैंड के अंदर नहीं है। कहाँ पर है? समुद्र में है। समुद्र में अगर आएगा, अगर पूरे भारत में वैसे पूछा जाए तो चिल्का ही है, पर अगर तुम्हारे को इनलैंड पूछनी है, नहीं जो समुद्र से नहीं जुड़े हुए, ऑफशोर का मतलब होता है जो समुद्र से जुड़ी हुई, तटीय है, और ये आपकी भूभाग में है। लद्दाख में पेंगोंग सो है, जो चाइना और लद्दाख के अपन दोनों के बीच में, सॉल्टी है वो। उसके बाद अगर ये पूछे कि सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, अगर चिल्का नहीं हो तो फिर सांबर है ही इनलैंड में। और अगर पूरा यही पूछ, अगर ऑप्शन में कहीं पे भी आपकी चिल्का दिख जाए तो फिर चिल्का तो है ही है, ठीक है। मैंने लिख के तो दिया था बेटा सारा, ये नोट्स में दिया तो था ये सब। नहीं सही है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन अच्छा है, अभी कंफ्यूज हो जाओ तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब तो मुझे ये बताओ, इसमें फर्टिलिटी इसकी कम क्या होती है, इसकी उर्वरकता क्या होती है? कम होती है। और ये पानी इकट्ठा कर पाती है कि नहीं कर पाती? नहीं कर पाती। कहाँ कहाँ मिलती है ये? राजस्थान तो मिलेगी मिलेगी, गुजरात में मिलेगी मिलेगी, हरियाणा में मिलेगी मिलेगी, साउथ पंजाब बोल सकते हैं, या अबोहर वगैरह वाला जो इलाका है। पूरा पंजाब नहीं, जो राजस्थान से लगता है, राजस्थान पाकिस्तान से लगता है, वो वाला पंजाब का वो वाला हिस्सा, ठीक है। ठीक है, लिख लिया। अब आ जाओ, क्षारीय या सलाइन क्या होता है ना, इसमें क्या मजेदार बात है को, एक ऐसी जगह है जहां पर बारिश कम आती है, बारिश जहां पर कम आती है। अब आपने क्या किया, आपने बोला कि भाई यहां पर तो उगता था बाजरा, यहां पर तो उगता था बाजरा, मैं उगाऊंगा गन्ना। मैं उगाऊंगा, कैसे उगाओगे? अगर नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ उगाना ही है तुम्हें, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। और मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे को जो हाथ जो काम लगे वो मुझे बता दो, जो जो सामान चाहिए वो बता दो, लेकिन मना कर दिया तो मैं गोली मार दूंगा। तो अब कैसे उगाओगे वहां पर? है गन्ना, गन्ने को क्या उगाने के लिए क्या चाहिए? सबसे ज्यादा पानी चाहिए। अब मुझसे पानी नहीं मांगोगे तो कि सर पानी की व्यवस्था कर दो, गोली खाने से तो अच्छा ही है, पानी की व्यवस्था कर दो। हाँ पानी की व्यवस्था कर दो, मैं उगा दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देखो बारिश तो यहाँ हो नहीं सकती, और इंद्र देवता मेरी बात नहीं सुनते आजकल, उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर रखा है। तो मैंने क्या कहा कि भाई गंगा नदी, मैं गया गंगा नदी के पास, शिव जी से प्रार्थना करी कि आपकी जटा में से एक धारा इधर भी बहा दो। तो उन्होंने बोला कि इतना मेरे से इतनी काम क्यों करवा रहा है, खुद ही झील बन, इसमें से नहर बना ले। तो बोला कि यार बात तो सही है कि भगवान को क्यों इंडल्ज करें। तो मैंने क्या बना ली, नहर बनवा ली। नहर बनवा ली
नहर से पानी आ गया, तुमने बाजरे की जगह उगा लिया गन्ना, गन्ना हो गया, खुश, तुम भी, तुम्हारी जान भी बच गई। लेकिन इसमें नुकसान किसका होगा? जमीन का। क्यों? जमीन इतने सालों से उसमें बारिश नहीं हो रही थी, वहां कोई नदी नहीं बहती थी, तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर यानी आर्द्रता का बस एक कुछ सीमा ही इकट्ठा कर सकती है। इसको ऐसा समझो, इसको ऐसा समझो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अंजलि। अंजलि कितना खाना खाते हो? अरे शर्माने की क्या बात है, कितना खाना खाते हो? दो टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम? 4, 3 टाइम खाना खाते हो। कितनी रोटी, रोटी सब्जी वगैरह कितना? मान लेते हैं कि भाई ये 2 रोटी खाते हैं और सब्जी दाल वगैरह एक एक कटोरा साथ में ले लेते हैं और दूध ले लेते हैं। आपको ये कह दिया जाए एक दिन, ये आपकी डाइट बनी हुई है काफ़ी टाइम तक, एक दिन मैं आके कहता हूँ आपको रोटियां खानी 100, और जो पूरी कढ़ाई दिख रही है ना दाल की, जब तक मैं वापस आऊँ ये ख़त्म हो जानी चाहिए। और जो गाय है ना ये पूरी, इस गाय का सारा दूध खुद ही निकालना और पी जाना है। क्या बोलो, क्या होगा तुम्हारे साथ? क्या होगा तुम्हारे साथ? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बोलूं, नहीं फिर भी बोलूं कि भाई जितनी कैपेसिटी है तो तुम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खाने लगोगे, क्या होगा? बीमार हो जाओगे। क्या होगा? बीमार हो जाओगे। ऐसे ही धरती भी बीमार हो जाती है, ये आपके सॉइल भी, आपकी मृदा भी बीमार हो जाती है। उसकी कैपेसिटी नहीं इतने पानी की, आप वहाँ पे नहरें दौड़ा रहे हो, क्या होगा? उसमें बीमारी क्या होती है? एक तुमने एक वर्ड सुना होगा, कैपिलरी एक्शन, कोशिका तत्व, केशिका तत्व, सॉरी केशिका तत्व, कैपिलरी एक्शन। क्या होता है उसमें? उसमें क्या होता है, अगर नीचे पानी रहेगा, ऊपर पानी अगर रहेगा, छोटे छोटे उसमें वो बन जाते, कैपिलरी बन जाती है, उससे चीज़ें ऊपर उठना शुरू कर जाती है। तो अब मैंने यही बोला कि पहले इस जमीन में क्या है? लवणीयता अभी समझाई थी, है सॉइल अभी समझाई थी, हाई सैलिनिटी, क्या लवणता तो है ही इसमें, लवणता तो है, पर लवण कहाँ है? धरती के नीचे। मैं ऊपर चला रहा हूँ पानी, ऊपर चला रहा हूँ पानी, पानी के जाने से क्या बनेगी? केशिकाएं बनना शुरू होगी, कैपिलरी बनना शुरू होगी, लवण ऊपर उठना शुरू कर देंगे, और ऊपर उठ के क्या बनेंगे? आपकी धरती की सतह के ऊपर सफ़ेद एक लेयर बना लेंगे, वाइट लेयर बन जाएगी। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? एक तो वापस पानी नीचे नहीं जाएगा, एक पानी नीचे नहीं जाएगा, और वहाँ पर पानी वाटर लॉगिंग बनने लगेगी, मतलब पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? लवणीय मृदा। लवणीय मृदा इंसान बनाता है, अपने आप नहीं बनती, अपने आप नहीं बनती, इंसान बनाता है इसको। बहुत कम जगह अपने आप बनती है, बाकी तो रन ऑफ कच्छ में थोड़ी बहुत मिल जाती है ये, बाकी सब जगह तो हम बनाते हैं। हाँ, नहीं वो पानी चला रहे हो ना, देखो अपन पानी चला रहे हैं, अगर पानी नहीं चलाएंगे तो नहीं होगी ना वो। हाँ होता है, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि होता है, क्योंकि बोला लवणता तो है ही सब जगह। कहाँ है तुम्हारा गांव? टोंक में तो नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ थोड़ी बहुत आ जाती होगी, ठीक है, वो चली जाती होगी भी एक टाइम बाद, ठीक है, वो तो ठीक है, नॉर्मल है, क्योंकि पानी में वो अपने फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है ना, राजस्थान के पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है। फिर नागौर साइड जाओगे तो बहुत ज़्यादा फ्लोराइड हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है, फ्लोराइड थोड़ी अमाउंट में तो तुम्हारी हड्डियों को मजबूत करता है, उससे ज़्यादा होगा तो हड्डियाँ कमज़ोर करने लग जाएगा, जैसे दांत खराब हो जाते हैं, हड्डियाँ में कुबड़ आ जाती है। तो नागौर और इस कुचामन वाले बेल्ट को तो क्या बोलते थे? बांका बेल्ट, मतलब वहाँ पे लोग बांके हो जाते हैं, कुबड़ आ जाती है लोगों को। उनकी गलती नहीं है भाई, फ्लोराइड है पानी में। अभी तो चलो ठीक है, आरओ वगैरह लग गया, आरओ वगैरह लग गया, ठीक है भाई, आदमी थोड़ा बहुत काम चला ले रहा है। हाँ सब जगह, पूरे जयपुर से लेकर सब जगह, पूरे राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं है, मतलब वहाँ नागौर में ज़्यादा हो जाता है, बट ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ना हो। जब भी तो राजस्थान में जो फिल्टर होते हैं ना, उनको बदलना पड़ता है जल्दी जल्दी, क्योंकि फिल्टर पे जमना शुरू हो जाता है वो। ठीक है, कहाँ बनता है केशिका तत्व? अंजलि तुम कौन से मीडियम से हो बेटा? इंग्लिश मीडियम से। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये मिलती है, मैक्सिमम मिलती है आपके
गुजरात में, कच्छ, रन ऑफ कच्छ। यहाँ मिलती है, फिर हमारे यहाँ भी तो मिलती है, राजस्थान। राजस्थान का कौन सा इलाका? हनुमानगढ़ और गंगानगर में ज़्यादा मिलती है। उसके बाद है आपका हरियाणा, ठीक है। हरियाणा थोड़ा बहुत सुंदरबन में भी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे समुद्र आ जाता है ना, थोड़ी बहुत। बस इसलिए लिखवा रहा हूँ, याद रहे ना रहे, बस थोड़ा बहुत दिमाग में रह जाए। अगर ऑप्शन दिखे, कभी इतना कोई टफ क्वेश्चन पूछ ले तो क्वेश्चन दिखे तो टिक कर दो, ठीक है। इसमें मैं पहले बता रहा था कि बाकियों में कमी होती है न्यूट्रिएंट्स की, इसमें ज़्यादा होता है। सोडियम ज़्यादा हो जाता है, कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है और पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है। एक्सेस हो जाता है क्या आपका? सोडियम, भाई नमक में तो सोडियम ही है, पोटेशियम और कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम भी हो जाता है। जहाँ पे मैग्नीशियम होता है वो भी ऊपर आ जाएगा। मतलब जो तुम्हारे सॉइल के नीचे रहेगा, पानी ऊपर ज़्यादा भर दिया और उसको आदत नहीं थी इतने पानी की, तो एक होती है दलदली। क्या होती है? दलदली, पीठ बोलते हैं जिसको। कर दूं आगे? लिख लिया। देखो दलदल कहाँ बनता है, मुझे बताओ दलदल कहाँ बनता है? हाँ तो कीचड़ दलदल एक ही तो बात है बेटा। इतनी ज्यादा हो जाए या ठीक ठाक ज्यादा हो? ठीक ठाक ज्यादा हो, मतलब जैसे बोलते हैं ना आटे में नमक चल सकता है, पर तुमने आटे में पानी जितना पानी डाल दिया। नहीं समझे? दोबारा समझो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराने की बात ही नहीं, समझने दें, ठीक है। तू सो रहा है, चल। कितनी चाय पीते हो बेटा? चाय कितनी पीते हो रोज? क्या पीते हो फिर? दूध, ठीक है। कितना? 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास? 2 लीटर? नहीं खान मतलब तो हर टाइम दूध ही साथ में रहते हो? अच्छा, और कुछ और खाना नहीं? अरे भाई, नहीं मतलब मैं डाइट पे नहीं बोल रहा, बट इफ यू वर्कआउट ऑन इट, हाँ तो फिर ठीक। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर बैक। देखो एक बता देता हूँ, जो जिन लोगों की लाइफस्टाइल सेडेंटरी ज़्यादा है, मतलब बैठ के जिनको ज़्यादा काम करना होता है, दे शुड अवॉइड डूइंग दिस वेट लिफ्टिंग बिजनेस, दे शुड। ये मेरे डॉक्टर ने बोली ये बात। आई यूज टू बी अ स्प्रिंटर, तो स्प्रिंट करने के लिए 400 मीटर वाला स्प्रिंटर, तो वो स्प्रिंट करने के लिए आपको देन यू नीड कोर मसल एंड ऑल। तो मैं करता रहता था, पहले मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज करता था, देन आई स्टार्ट डूइंग, उससे नहीं हुआ लेकिन वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुई। वो खेलते खेलते समडे आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मतलब सब कुछ खेलता था। वॉलीबॉल अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि वॉलीबॉल बहुत खराब लगता है, पता नहीं कि यार हाथ में बहुत लगती है उससे, मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती वो गेम। 2-3 बार खेलने की कोशिश करी, मेरे को वॉलीबॉल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वॉलीबॉल। फुटबॉल फाइन, क्रिकेट भी अच्छा नहीं लगता इतना, क्रिकेट भी अच्छा नहीं लगता। दौड़ना अच्छा लगता है, दौड़ो बाहर, मतलब कोई नहीं है, अकेले खेल सकते हो, दौड़ो भाई दौड़ो। और बिना म्यूजिक लगाए, बिना म्यूजिक लगाए गाने लगा के दौड़ते हैं, वो मज़ेदार बात नहीं है। पुलअप सबसे बढ़िया लगता है मतलब एक्सरसाइज में। तो ये गेम्स, और एक है ट्रैकिंग वाला गेम सही लगता है, कि जब ले जाओ 4-5 लोग, फिर खाना दूध वगैरह लेके गए साथ में, फिर पी रहे हो ऊपर जाके खाना खा रहे हो, वो सही है। तो उस टाइम मेरे साथ ये दिक्कत हुई, अभी भी है, काफ़ी 2.5 साल तो मुझे बेड पे बिताने पड़े उस वजह से। तो मेरे को डॉक्टर अभी यही बोलते हैं कि भाई तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स वगैरह है, से देम कि डोंट डू इट,
वॉकिंग कर लो, रनिंग कर लो, बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइज या थोड़ी उसमें सपोर्ट लेके कर लो। डोंट डू दिस जिमिंग थिंग, डॉक्टर ही बोलता है भाई। और एसएमएस का सबसे बड़ा डॉक्टर है, स्पाइन इसका न्यूरो का सबसे बड़ा डॉक्टर है, बोला कि यार तुम नहीं यार मत करो अभी, पहले यंगस्टर शुड नॉट डू जिम एट दिस टाइम। मतलब वो बोल रहे हैं कि इस टाइम कि अभी कोरोना भी आया है, वी डोंट नो वैक्सीन, व्हाट विल वैक्सीन डू टू यू, पता ही नहीं भाई वैक्सीन से क्या हो जाएगा। सो एटलीस्ट मैं यही बोलूँगा अभी पेपर वगैरह देना है, और आर्मी में तो प्रॉपर ट्रेनिंग दे ही देंगे। दे विल मतलब आपको पुश नहीं करेंगे कि भाई आप वेट ट्रेनिंग करो, बट वो आपको करवा देंगे सब कुछ जो आपके लिए नेसेसरी है। बट हाँ जिम रहेगा तो यू कैन ट्राई, अगर उसके बाद भी तुम्हारा स्पोर्ट्स के खेल सकते हो देन यू कैन गो इन वेट लिफ्टिंग एंड ऑल। स्पोर्ट्स सही है ये भी, कुछ भी खेल लो, कुछ भी खेल लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अपन क्या बात कर रहे थे, दलदल की बात। तो मान लो भाई 2 लीटर दूध पिया गया, 2 लीटर दूध पिया गया, पर अगर मैं बोल दूं बेटा 6 लीटर पीना है, 6 लीटर पीना है और खाना भी उतना ही खाना है साथ में, क्या होगा? नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है ना। पर मैं बोलता हूँ बेटा आज मेरे लिए 2.5 लीटर पी ले, हो जाएगा। मतलब बेटा थोड़ा 3 लीटर, सर 3 तो नहीं, पर मैं थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा जोर करके 2.25 तक लीटर तक मैं पी सकता हूँ। मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा, पर इतना ज़्यादा ही नहीं कि फट जाए। अगर इतना पानी मिल गया, इतना पानी मिल गया तो क्या हो जाता है? दलदल, कीचड़ जो तुम बोलते हो, कीचड़ तो सही वर्ड नहीं है बट दलदल हो जाता है। अब उसका रीज़न समझ लो। नदियाँ कहाँ से आ रही है? भारत में अधिकतर नदियाँ हैं बहती हैं हिमालय से। कहाँ से? हिमालय से। ठीक है, नदी गिरी, मान लो यहाँ से नदी निकली। मैंने आपको बताया कि कोई भी नदी होगी क्या करती है? अपर्दन करती है, वेदरिंग करती है, इरोजन करती है। क्या करेगी? बहुत स्पीड से आ रही है ऊपर से, पहाड़ तोड़ते लाएगी। ठीक है, स्पीड भी ज़्यादा, पहाड़ भी अच्छे अच्छे, पहाड़ तोड़े, पहाड़ के तोड़ के क्या उनकी चट्टानें बन गई छोटी छोटी, वो लाएगी तलहटी में जमा कर देगी। क्या कर देगी? जमा कर देगी, ऐसे एक के ऊपर एक। उत्तराखंड वगैरह इलाकों में तुम्हारे को दिख जाएंगे, उत्तराखंड हिमाचल इलाकों में ही दिख जाएंगे, नेपाल में भी दिख जाएंगे। अब नदी के साथ क्या दिक्कत हो जाती है? जो ये पत्थर लेकर आई थी ना, ये इनके ऊपर इनके अंदर दब जाती है। नदी नजर नहीं आती आपको नदी, नहीं, हर नदी दबती है। जो हिमालय से आ रही है छुप जाती है इसके अंदर जाके। इतने सारे पत्थर लाके इकट्ठे कर दिए उसने, इतने सारे पत्थर। यहाँ से आ रही थी, यहाँ से आते आते क्या हो जाती? गायब हो जाती है, नीचे बहने लगती है, नीचे बहने लगती है। पत्थर भी बड़े हैं और किसके हैं? चट्टानों के, तो टूटते नहीं है इतने आसानी से। तो क्या होता है? आपकी नदी नजर नहीं आती। एकदम तलहटी में देखोगे कहीं नदी नजर नहीं आती, चाहे नेपाल की तलहटी हो, चाहे आपका हिमाचल हो, कहीं पे भी नदी नजर नहीं आती। क्या होता है यहाँ पे? दलदल हो जाता है। थोड़े थोड़े पेड़ पौधे उग जाएंगे, दलदल हो जाता है यहाँ पे, है ना। यहाँ जाने से मना करते हैं। बिहार साइड में भी मिलता है आपको, जो बिहार का नेपाल से जो लगता हुआ इलाका है, वहाँ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं दलदल। अब इसके बाद क्या? पत्थर जब तक है तब तक है, पत्थर जैसे ही खत्म, नदी वापस दिखने लगती है। तो आपके यूपी में, आपके बिहार के थोड़ा लोअर साइड में नदियाँ दिखने लगती है। ज्योग्राफिकल फिनोमेना ये मैंने नोट्स में लिख के दे दिया तुम्हारे को, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलती है? लोकेशन लिख लो। फुट हिल्स ऑफ तलहटी, हिमालय की तलहटी, बिहार, नेपाल वाला इलाका, नेपाल बॉर्डर पे। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाते हैं? वेटलैंड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वेटलैंड बन जाते हैं। वेटलैंड को क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमियाँ। वेटलैंड क्या होती है कि भाई एक तरफ तुम्हारे ये मान लो कि एक तरफ है तालाब, एक तरफ है सूखी ज़मीन। तो ऐसा नहीं होता कि भाई तालाब खत्म हो गया और सूखी ज़मीन शुरू हो गई, बीच में एक ब्रिज होता है। मतलब इन दोनों के बीच का एक इलाका होगा जहाँ पे ज़मीन भी होगी और थोड़ा थोड़ा पानी भी होगा, उसको बोलते हैं वेटलैंड। वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, इलाका बन जाता है वेटलैंड।
आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि बहुत काम की चीज़ होती है। यहाँ पे अच्छे अच्छे पेड़ पौधे उगते हैं, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे उगते हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये आपके एनवायरनमेंट को भी बैलेंस रखते हैं कि भाई देखो कोई इम्प्योरिटी जा रही है ज़मीन से, मतलब कोई भी पोल्यूटेंट जा रहा है ज़मीन से, प्रदूषक कोई भी पदार्थ जा रहा है आपके ज़मीन से, बीच में वेटलैंड ने रोक लिया, कहाँ जा रहा है भाई, तालाब में नहीं जा सकते आप। मान लो कभी तालाब से कोई प्रदूषक इधर आ रहा है, वो बोल देता है उधर नहीं जा सकता भाई, मैं रोक लूँगा। तो बहुत काम की चीज़ होती है, ठीक है, ठीक है। एक और लिख लो, माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मृदा, माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है? पहाड़ों में मिलेगी ना बेटा माउंटेन, तो अब डेजर्ट में तो मिलेगी नहीं। जो नाम है उतना, थोड़ा इतना दिमाग भी चलाओ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं चलाना, दिक्कत हो जाती है ज़्यादा से भी, ठीक ठाक चलाओ। क्या है माउंटेन सॉइल? कैसे बनती है? देखो नदियाँ हैं, पहाड़ों से क्या करती है, उनको तोड़ना शुरू करती है जब नदियाँ उतरती है, तो थोड़े थोड़े जो डिपोजिशनल मटेरियल बनते हैं उससे जो वो बनती है, मिट्टी बनती है, उसको क्या बोलते हैं? पर्वतीय मृदा। ये कैसी होती है? पतली सी होती है, पतली लेयर होती है। तुमने देखा होगा कभी पहाड़ वगैरह के, यहाँ पे भी देख लिया होगा। तो ये तो अरावली के आसपास है किसी का घर? नहीं, तुम्हारा है? अरावली दिखती है? हाँ हाँ, मतलब घर के बाहर दिखता है वो। तो कई बार क्या होता है ना कि उसमें ऐसे ये पहाड़ है, थोड़ी ऐसी स्लोप होती है, जेंटल स्लोप होती है, वहाँ पे कभी कभी ऐसे लेयर सी जमी दिखती है पर्वतों की, ऐसे क्या बोलो, भाटों की, है ना, चट्टानों की दिखती है। नहीं, चट्टान बड़े हो जाते हैं, पत्थर ही बोल सकते हैं उनको, ठीक है। ये जो लेयर जम जाती है बहुत पतली सी, ये माउंटेन सॉइल होती है। बाद में अगर टाइम लगेगा, अभी तो हम देख रहे हैं, हमारी पता नहीं कितनी जनरेशन बीत जाएगी, उसके बाद ये मिट्टी बन जाएगी। तो इसी पतली सी लेयर को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपके कुछ भी ह्यूमस वगैरह नहीं होता है, ह्यूमस नहीं होता है, ह्यूमिक एसिड जरूर होता है, ह्यूमिक एसिड जरूर होता है। लिख लो इसमें क्या होता है, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड कैसे बनता है? ह्यूमस को, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस है आपका, ह्यूमस मतलब जैव पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल। उसको जमीन में मिलने के लिए क्या चाहिए कि भाई कोई जीव जंतु हो, उसको तोड़ के डाल दे, जिसमें आपके आते हैं ये परजीवी आते हैं, है ना, ये मृत पक्षी होते हैं, कि भाई खा खा के ख़त्म करे इसको यार, जिसपे आपके ये नहीं लग जाती, क्या बोलते हैं उसको, काई लग जाती है, ये सब खा के ख़त्म करे उसको। पहाड़ों में ऊपर चल जाते हैं तो ये मिलते ही नहीं है, काई वगैरह कुछ नहीं है। तो अगर यहाँ पे मान लो कहीं से ऑर्गेनिक मैटर आ भी गया, आपका ह्यूमस आ भी गया, तो उसको तोड़ेगा कौन? कोई नहीं तोड़ता। तो वो पड़ा पड़ा ह्यूमस ह्यूमिक एसिड बन जाता है। और ह्यूमिक एसिड से क्या होता है? उल्टा काम होता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है, उर्वरकता कम हो जाती है। ह्यूमस से तो बढ़ती है, पर ह्यूमिक एसिड से कम हो जाती है। ये आपके 2-3 हैं। बाकी मैं ऐसे कह रहा था, अभी क्या बच रहा है, ये सॉइल हो गई है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज ये बच रहे हैं। तो अगर जैसे मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ उसमें तो काफ़ी ज़्यादा है, और तुम इस हिसाब से पढ़ना चाहो, ये तुम्हारे इसमें पाथ फाइंडर में दी हुई है, उस हिसाब से इसमें तो 2 पेज में ख़त्म है। इसके हिसाब से तो, इसके हिसाब से तो सिर्फ नाम लिखने, फिर तो तुम खुद ही लिख लोगे। हाँ ठीक है, फ़ोटो खींच के डाल देना, क्योंकि ज़्यादा नहीं है। और ट्रांसपोर्ट का भी इसमें इतना ज़्यादा है नहीं, बस वो दिया हुआ है कि देखो पहली मेट्रो कहाँ चली थी, पहली मेट्रो कहाँ चली थी? हाँ, कोलकाता में चली थी। कब चली थी? 1984, 1984 में चली थी, ठीक है, ठीक है। आपके दमदम एक जगह है, वहाँ से बेलागाचिया गांव तक चली थी। अभी जैसे है ना, कई बार ये क्वेश्चन गलत कर दोगे तुम प्रेशर में आके। क्यों? अगर तुम में से कोई दिल्ली गया है, दिल्ली के बारे में सुना होगा,
तो तुम क्या बोल दोगे कि सर नहीं सर सबसे पहले दिल्ली में चली होगी, गलत हो जाएगा। बेलागाचिया, बेलागाशिया या बेलागाचिया जो बोल लो, ठीक है। अब पहली ट्रेन कब चली थी? पुणे टू ठाणे, हाँ हाँ, कब चली थी यार? तुम हर चीज़ में ऑप्शन में तो आओ, केबीसी खेल रहे हो क्या मेरे साथ? नहीं सही है, 1853 में चली थी, 34 किलोमीटर। दूसरी ट्रेन ऐसे एक, अच्छा वाह, वो उसको एक नहीं, वो वहीं पे उतनी चली थी भाई, एक बार ही रन करवाते हैं जब टेस्ट होता है ना बेटा, एक बार ही करते हैं, मतलब सेरेमनी था, उसके बाद उन्होंने चेक वगैरह किया होगा। ये आपके, ये हिंट दे देता हूँ, कलकत्ता में चली, वो लंदन में चली थी, हाँ लंदन में चली थी। अब ये मुझे लिवरपूल तक गई होगी शायद, लंदन टू लिवरपूल अभी, लेकिन अच्छे से मुझे याद नहीं है। हाँ हाँ, वो आपके बंगाल में चली थी, कहाँ से कहाँ तक? हावड़ा टू हुगली। आपको पता ही है हुगली भी जगह है, हावड़ा भी जगह, हावड़ा ब्रिज भी है, बढ़िया बढ़िया हावड़ा ब्रिज। हाँ बिना पिलर्स का है पर बढ़िया, वो अल्ट्रस ब्रिज है वो। हमारे को मतलब मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो हमारे को पढ़ाते थे उसके बारे में। अब यार मुझे जयपुर में तो यही मिल रही थी, सब कुछ है, लेकिन मज़ेदार बात ये थी कि मुझे जाना था बाहर, मुझे जाना था बाहर, कि भाई मेरे को नहीं रहना जयपुर में, बहुत बाहर कोई कॉलेज मिल जाए तो अच्छा है। नहीं हाँ, तो मज़ेदार बात ये है कि मैं और मेरा दोस्त जब कोचिंग करते थे तो एमएनआईटी के जस्ट पीछे इसका एलन का एक सेंटर है जहाँ पे हमारा संडे टू संडे टेस्ट होता था, हम जाते थे देने। अब 6 से बस चलती थी लो फ्लोर, अभी तो वो बंद हो गई है, हम जाते थे उससे। तो कई बार वो छोटी हो गई, मिनी बस है, पहले वो बड़ी लो फ्लोर चलती थी, हाँ रेड कलर की चलती थी, तो हम जाते थे बढ़िया, टेस्ट दे के आते थे, मार्क्स मिलाते थे, माथा ही फोड़ते थे एक दूसरे का कि यार इतना पढ़ लिया कुछ नहीं निकल रहा। ठीक है, तो कई बार क्या होता था ना कि ऐसे मेरा दोस्त था, राहुल चौधरी नाम है उसका, अभी भी मेरा दोस्त है वो, अच्छा दोस्त है। तो अभी हम जैसे जाते थे, सीट तो हमारे को कोई देता नहीं था, खड़े खड़े जाते थे, तो मैं वैसे तो मेरे साथ वाला, मतलब वो क्या बोलता था, कई बार एमएनआईटी के सामने से निकलते थे तो उसके जस्ट सामने ये जाट छात्रावास है, और उसका नाम चौधरी, तो बोलता था कि भाई कुछ ना हो तो मैं जाट छात्रावास आ जाऊँगा। तो मैंने एक दिन मजाक में ऐसे बोल दिया था उसके जस्ट सामने एमएनआईटी कि मैं इधर आ जाऊँगा, और वो हो गया। और मेरे को नहीं चाहिए थी भाई, मेरे को नहीं चाहिए थी, मुझे बाहर जाना था कि भाई बाहर कहीं मिल जाए। लेकिन मुझे बोला कि नहीं जयपुर वाले पहले भर दो, कि अब मेरे भैया ने बोला कि सही रहेगा, अच्छा रहेगा। तो अब मैंने लाइन से, उन्होंने ऐसे बोला होगा कि शायद मैंने गलत समझा, उन्होंने बोला कि पहले ब्रांच जो चाहिए उसके सारे भर दे फिर भरना, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जयपुर के सारे भर दिए पहले। तो ऑल दो मेरी रैंक अच्छी होने के बाद भी मुझे जयपुर में सिविल मिल गई। नहीं मालवीय नगर, दैनिक भास्कर वाली, हाँ भाई, हाँ स्कूल में तो मैं, हाँ हाँ हाँ, अरे कौन से ईयर में थे? अच्छा, तो देखो ये चीज़ है, तो हाँ अभी देखो आ जाओ, अपने इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पूरे इंडियन रेलवे का कोलकाता में नहीं है, न्यू दिल्ली, न्यू मुंबई, न्यू दिल्ली, न्यू मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली है बेटा, पूरे उसका है दिल्ली। रेलवे जोन कितने बन गए? 19 बन गए, 19, पहले 18 थे, अब एक और बन गया। ये मुझे क्लियर नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। देखो कुछ कुछ चीज़ें निकल जाती है स्लिप, जो बार बार आंखों के सामने नहीं आती ना, निकल जाती है। तुम्हारे हो गया कंटेंट लिमिटेड पढ़ना पड़ता है तो उतना याद रहता है, मेरे सामने तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, फिर वो निकल जाता है, मैं देख के बता दूंगा, है ना। उसके बाद आ जाते हैं, हाँ सबसे पुराना स्टीम इंजन रेलवे में चलता था, स्टीम इंजन। पहले क्या होता था, तुमने वो देखी होगी, शोले देखी होगी, शोले देखिए, शोले नहीं देखी क्या? शोले नहीं देखी? शोले देखिए, है ना। तो देखो पहले जब वो जा रहे होते हैं, जय और वीरू के बारे में जब ठाकुर साहब बताते हैं,
है ना, तो बोलता है कि भाई ट्रेन जल्दी चलाओ, है ना, ट्रेन जल्दी चलाओ। तो भाई वीरू क्या करता है, शवल से कोयला डालता है। क्यों डालता है, कि भाई उसे स्टीम जल्दी बनेगी और ट्रेन चलेगी। तो स्टीम इंजन से चलते थे। गदर में भी है, मुझे शोले ही याद आई। हाँ, गदर में तो एक्चुअली में होगी, 1947 के आसपास ही सेट है ना, 51 52 के आसपास ही, तो वहाँ तो एक्चुअली में होगी। कितने के 60 साल ही तो होते हैं यार, 1960 हो जाता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 47 में उसको सकीना मिलती है, फिर उनका बच्चा भी हो जाता है, 9 10 साल का होता होगा वो, फिर वो जाते हैं लड़ाई करके आते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि चलो 1947 से, मैं तो 1960। हाँ, स्टीम स्टीम इंजन थे वहाँ पे। हाँ, तो जो ओल्डेस्ट स्टीम इंजन है उसका नाम है फेरी क्वीन। हाँ, अभी भी चलता ही है, फेरी क्वीन। फेरी क्वीन बढ़िया ही है, रेवाड़ी रिवॉल्वर चलता है, बढ़िया ही है, मस्त, बैठना कभी। तो ये वैसा टूरिज्म वाली चीज़ है ना, कि भाई देख लो यार, नई चीज़ है, कोई ले जाने के लिए थोड़ी है। ठीक है। सबसे पहली रेलवे से रेलवे बस सर्विस कहाँ शुरू हुई है, हुई थी, बंद भी हो गई। मेड़ता मोड़ से मेड़ता सिटी तक जाती थी। मेड़ता मोड़ से आपके नागौर में चलती थी, अब बंद हो गया, उसको रिटायर कर दिया। 90 तो नहीं, अभी 2000 के आसपास ही बंद हुई है, बंद हो गई है अभी तो। नैरो गेज का ये वाला ये आइडिया नहीं है। देखो, और अब देख लेते हैं सबसे बड़ा जो रूट है वो आपका कहाँ से, बढ़िया यार, तुम्हारा याद है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, क्या नाम है उसका, विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस दुनिया का 8वां सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक है ये। दुनिया का 8वां सबसे बड़ा र, ये तो आपका रशिया वाला ही है। फिर क्या बोला तुमने, रेलवे ट्रैक? अगर इलेक्ट्रिफाइड की बात करें तो फिर रशिया के बाद सेकंड नंबर पे है। हाँ, फिर तो हाँ, गोरखपुर वाला अभी, पर अभी उसका इनॉग्रेशन हो गया कि नहीं हुआ, मुझे ये ध्यान नहीं है अभी। इनॉग्रेशन हो गया क्या, उसका उद्घाटन हो गया क्या? नहीं, अभी नया, अभी तो उनमें जीर्णोद्धार सब में चल रहे हैं अब, सारे सबको ये बना रहे हैं ना, एडवांस कर रहे हैं कि उसमें ना काफ़ी मल्टीपल सर्विसेज मिल पाए। मल्टीपल सर्विसेज देने के लिए, लोगों को भी रुकवाने के लिए काफ़ी अच्छा बना रहे हैं, अच्छी चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक यह देख लो, कोंकण एक्सप्रेस। ये आपके साउथ मुंबई से शुरू होती है। कोंकण कहाँ पे, कोंकण तट आपके वेस्टर्न घाट में चलती है। ठीक है। और आपका है मेट्रो, मेट्रो रेल। मेट्रो रेल चलती है आपके सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में चलती है ये। ठीक है, कहाँ कहाँ, सबसे पहले कोलकाता में चली, दूसरे नंबर पे चली आपकी दिल्ली, दूसरे नंबर पे दिल्ली पे। उसके बाद कहाँ चली, चेन्नई में चली, जयपुर में भी चल रही है, ऑल्दो उसमें कोई बैठता नहीं। बैंगलोर में तो यार वो मज़ा ही नहीं आया, उसमें कुछ नहीं है, नहीं बैठे, मज़ा ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कुछ ही नहीं। जयपुर जैसी लगी यार मुझे। देखो मज़ा तो है, देखो कभी गुड़गांव से नोएडा वाला टूर लेना, सबसे लंबा रूट है उसका, सीतापुरा तक। हाँ, उसकी अभी वो डीपीआर चल रही है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चल रही है। बाकी यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर तक तो बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है। और उसके बाद बैंगलोर और गुड़गांव, ये गुड़गांव दिल्ली वाली तो एक ही है यार, मुंबई में भी चल रही है। ठीक है। रोडवेज में तुम्हारे को पता ही, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और मतलब अदर विलेज रोड्स, फिर उसमें डामर वगैरह ये सब, यही है यार, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। पश्चिम से पूर्व, यस, NH 70 शायद। ये वाला तो NH 44 है, जो कश्मीर से 27 शायद, लेट मी चेक, 74 है क्या? ट्वेंटी सेवन ही बेटा, 27 ही है, 27 ही है भाई। NH 27 पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। हाँ हाँ, ये दोनों कहाँ काटते हैं?
ओल्ड एन एच है ना, NH44 तो ये आपका है, ये क्या बोलते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट तो 27 है जो आपका पोरबंदर से सिलचर जाता है, लार्जेस्ट तो वही है। हाँ ठीक है, यही सब चीज़ें तुम देख लेना, इसमें से आपस में शेयर कर लेना। मैं क्वेश्चन अपन क्या करते हैं, कल से कल पॉलिटी तुम्हारी वो आया ही नहीं अभी तो, काव्य आया ही नहीं इसको। अच्छा, मजे मारने, बस सर ने ऐसे मजे मारने हैं? देवेंद्र सर का, ठीक। हाँ क्या कह रहे थे, कल हम पढ़ेंगे पॉलिटी, शायद 1.5 घंटे की क्लास चले कल, मैं शायद 1:30 बजे आ जाऊँ, तैयार हो जाना, 1:30 बजे आ जाऊँ, तुम्हारे को इन्फॉर्म हो जाएगा है ना, नहा धो के तैयार रहना, सोना है सो लेना, मेरी क्लास में ना तो कोई सोता मिलेगा और ना ये ऐसे आएगा कि सर मैं लेट हो गया था क्योंकि नींद आ रही थी। पॉलिटी ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारे, पॉलिटी ज़्यादा नहीं है। और आज तारीख हो गई अपनी 8 हो गई, तो 9 से 21 तक, 9 से 21 या 20 तक हम रोज़ कोशिश करेंगे कि 25 से 30 मिनट हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे लगाएं, क्वेश्चन सॉल्व करने पे लगाएं। ये ख़त्म हो जाए, नहीं 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 नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री भी करवा देंगे, क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, साथ में हो जाएगा। नहीं बेटा, थोड़ा हिस्ट्री भी समझनी ज़रूरी है, तुम्हारा पढ़ा हुआ है इसलिए तुम्हारे को ऐसा लग रहा है। ठीक है मैं करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। कल पॉलिटी तुम्हारी, कल पॉलिटी तुम्हारे को लग रहा है सर 4th-5वीं बार हिस्ट्री पढ़ने में दिमाग खराब हो जाएगा। टाइम मैं इस बार थोड़ा फास्ट करवाऊंगा। देखो जो जो मेजर टॉपिक है ना वो तो करवाने ही पड़ेंगे, ठीक है। साथ में क्वेश्चन चलेंगे रोज, अब 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, मैं मैम से भी बात कर लेता हूँ। क्या बात तो वो है, लेकिन तुम्हारे को समझ में आना चाहिए। मैं तो यही तो बोल रहा हूँ, तेरा पढ़ा हुआ है। नहीं मैं तो नहीं मानता हूँ, मेरे को तो पढ़ाते टाइम यही देखना पड़ता है कि किसी को नहीं है, बच्चे को नॉलेज क्या है पॉलिटी। खत्म करने में तो भाई, कोर्स खत्म करने में क्या टाइम लगता है, 15 दिन का कोर्स नहीं है। कहीं पे भी कोर्स खत्म करने में टाइम नहीं लगता, तुम्हारे वजह से स्लो चलना पड़ता है। समझना तुम्हारे को है ना भाई, मेरे को थोड़ी देना पेपर। कहाँ गया है पॉलिटी, ज्योग्राफी के बाद होना चाहिए, बाद में। ये अच्छा हुआ यार, मेरे को उसने हेमंत ने दे दी थी, नहीं तो मैं अभी पता लगता है कि अच्छा है इसमें कितना डिटेल में है। बिकॉज तुम्हारे तो सिलेबस में बस दे दिया है कि भाई ये टॉपिक्स हैं, अब मैं कितना पढ़ाऊँ तुम्हें। पेपर देखता हूँ तो पेपर में लगता है अच्छा ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा। मुझे तुमसे ज़्यादा मुझे चिंता होती है कि यार ये छूट जाए, ये ना छूट जाए बच्चों का। तो हेमंत ने बोला कि सर इसमें एक बार देख लो कि आपको पता लग जाएगी कितना दिया हुआ है, कितना आपको मतलब इसमें एक्सटेंट कितना है। तो अभी पॉलिटी पढ़ाने लगो, पॉलिटी कम से कम भी जैसे यूपीएससी वगैरह में पढ़ाते हैं, तो फिर वहाँ पे तो या आपका 2 महीने की गई, 3 घंटे की क्लास होती है रोज। ठीक है, अपन को क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अपन। अच्छा बढ़िया, हम ये देखेंगे भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कौन कौन सी चीज़ें आई, पहले कौन से एक्ट बने, फिर उसके बाद देखेंगे कि संविधान सभा में कौन कौन बैठा था भाई, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे भाई हमारे भारत की बाउंड्री के बारे में देख लेंगे, फिर उसके बाद नागरिकता के बारे में देख लेंगे थोड़ा बहुत, फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, और फिर उसके बाद है नीति निर्देशक तत्व, छोटे छोटे ख़त्म। फिर उसके बाद आपका है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपातकाल, इमरजेंसी पावर्स वगैरह ये सब हो जाएगा। और फिर आपका ये हाई कोर्ट, ठीक है।
3-4 दिन का सिलेबस है, 2 दिन का मान लो, अच्छे से करते हैं तो। ठीक है, जय हिंद बेटा।